खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है और इस खबर ने श्रावस्ती जनपद की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने एक लंबे समय के बाद अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। आज जो है समाजवादी पार्टी का लिस्ट आया जिसमें विधानसभा 290 श्रावस्ती से मोहम्मद असलम रायनी को टिकट दिया गया। वहीं विधानसभा 289 भिनगा से समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायिका इंद्राणी वर्मा को टिकट दिया गया। और इसी बीच खबर आई कि पड़ोसी जनपद बहराइच के मटेरा से हाजी मोहम्मद रमज़ान का टिकट फाइनल हो गया। उसके 1 घंटे बाद ही हाजी मोहम्मद रमज़ान की तरफ से एक बयान जारी करके कहा गया है कि वो पड़ोसी जनपद बहराइच के मटेरा विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका कहना है कि मटेरा उनके लिए नया है और वो 10 सालों से जनपद श्रावस्ती में रहकर राजनीति कर रहे हैं। 5 साल तक सपा की सरकार में वो विधायक भी रह चुके हैं। हाजी मोहम्मद रमज़ान का कहना है कि यहाँ की जनता मुझे अच्छी तरीके से जानती है। यहाँ लगातार मैं लोगों के जनसंपर्क में हूँ और अपना जो प्रचार प्रसार वगैरह किया है सब यहाँ की जनता के बीच में किया है। अपनी पूरी तैयारियाँ यहाँ के जनता के बीच में की है और यहाँ का जनता जो क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी लोगों का मुझे भरपूर समर्थन और साथ मिल रहा है। चूँकि मटेरा मेरे लिए नया है इसीलिए मैं मटेरा से चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके साथ ही हाजी मोहम्मद रमज़ान के समर्थकों ने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर पुनर्विचार नहीं किया तो समर्थक उनको निर्दलीय चुनाव भी लड़ा सकते हैं, ऐसा उधर से कहा गया है। हाजी मोहम्मद रमज़ान ने सबसे पहले कहा कि वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मटेरा विधानसभा से उनको सीट दिया, लेकिन उनका कहना है कि इसमें राजनीति जो उनकी है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि श्रावस्ती 290 में पहले भी आप देख सके हैं कि वो 5 साल तक विधायक रहे हैं और लगातार वो अपना प्रचार प्रसार इसी श्रावस्ती जनपद में कर रहे थे। उनका ये भी कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी चाहें तो उनको टिकट जो है मटेरा विधानसभा से दे दे और 290 से असलम रायनी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। क्योंकि अगर उनको लड़ना ही था तो 289 भिनगा विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहिए था, दूसरी जगह पर उनको नहीं कूदना चाहिए था। ये कहना है हाजी मोहम्मद रमज़ान का। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि जो श्रावस्ती की राजनीति है उसमें एक नया अध्याय आ गया है। समर्थक चाहते हैं कि हाजी मोहम्मद रमज़ान को विधानसभा 290 का टिकट दिया जाए और इसको लेकर के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से बातचीत कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समर्थकों का कहना है कि उनको निर्दलीय चुनाव भी लड़ा जा सकता है। कर रहे मटेरा का मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत ही आभारी हूँ, लेकिन चूँकि मैं मटेरा में 15 दिन 20 दिन भी प्रचार नहीं किया हूँ और मात्र 15 दिन रह गया है तो हम जानते नहीं मटेरा के बारे में, तो मैं वहाँ चुनाव कैसे लड़ सकता हूँ जहाँ हमने 10 साल बराबर मेहनत किया। चुनाव जब 12 में चुनाव जीता था, 5 साल मेहनत किया, बने रहे जनता के बीच में। हारने के बाद भी बहुत कम वोट से हरा दिया गया, हारने के बाद भी मैं जनता के बीच में बना रहा। जनता ने इतना असीम प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है, तो हम 290 में ही चाहते हैं चुनाव लड़ें। जब हम मटेरा से चुनाव लड़ेंगे तो हमारी यहाँ 290 श्रावस्ती की जनता क्या करेगी? वो चाह रही कि यहाँ से चुनाव लड़ें, तो हम वहाँ से मटेरा से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नई जगह है और मटेरा से देना था भाई असलम रायनी को, वहाँ हमारे यहाँ दिया है 290 श्रावस्ती में, वो उनको तो 290 से लड़ना यहाँ श्रावस्ती से भिनगा से लड़ना चाहिए, 289 से, जहाँ के वो विधायक है। क्यों भाग रहे हैं यहाँ से? जब यहाँ से भाग रहे तो वहाँ की जनता उनको वहाँ से भगा देगी। आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? अब आगे की रणनीति जो हमारी जनता कहेगी वो हम करेंगे, जो वोटर्स हैं जो हम कहेगी वो हम करेंगे, लेकिन हमको मटेरा से चुनाव नहीं लड़ना है। थैंक यू। विधायक जी, आपको मटेरा से सपा ने टिकट दिया है, कयास लगाए जा रहे थे कि श्रावस्ती विधानसभा से टिकट दिया जाएगा, क्या मतलब सुनने में आया है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे मटेरा से, क्या कहना है? मैंने 290 श्रावस्ती में 5 साल चुनाव हारने के बाद, मैं चुनाव हारा नहीं था, 400 वोट से ज़बरदस्ती हरा दिया गया था, जबकि 12 से 15,000 वोट हम ज़्यादा पाए थे और चुनाव हरा दिया गया मुझको। उसके बाद हमने बहुत मेहनत किया, 5 साल बराबर क्षेत्र में बने रहे और जनता ने इतना मोहब्बत दी है हमको कि अब हम आपसे क्या बतावें। बिल्कुल जनता ये चाह रही थी कि ये चुनाव विधायक जी का रमज़ान का एक तरफा है,
70% 80% हमारे वोट थे वहाँ। तो अब मटेरा से दे दिया है अनजान जगह पर। मैं 15 दिन में क्या कर सकता हूँ। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मटेरा से हमको टिकट दिया, लेकिन मैं मटेरा से चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी की सेवा की, सन 90 से पार्टी में हूँ और पार्टी की सेवा की। जब यहाँ कोई झंडा और उठाने वाला नहीं था समाजवादी पार्टी का, तो मैं झंडा लेकर के निकला था और पार्टी को यहाँ पर खड़ा किया। अब ये हमारे साथ इस वक्त अन्याय हो रहा है कि जो कल तक समाजवादी पार्टी को गाली देता था और आज वो हमारे ही विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहा है, जनता उसको बिल्कुल नकार देगी, नहीं चाहती है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा 290 श्रावस्ती पठान बिरादरी वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं और ये तो बराबर पठान बिरादरी को हमेशा गाली दिया करता है, जिसका जब इसने गाली दिया है तो वो वायरल भी हुआ था। और ऐसे आदमी को टिकट दिया है, ये चुनाव वहाँ से जीत ही नहीं सकते हैं किसी कीमत पर। तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे या क्या करेंगे? अब ये 290 श्रावस्ती की जनता जो फैसला करेगी हम वो करेंगे। आप लोगों में नाराजगी है हाजी मोहम्मद रमजान साहब के श्रावस्ती से टिकट कटने को लेकर मटेरा को दिए जाने को, क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि हाजी रमजान साहब को मटेरा से टिकट दिया, लेकिन अल्पसंख्यक सभा का जिला अध्यक्ष होने के नाते जिस प्रकार से 12 से 17 में जो है विधायक जी के रिज्यूम में श्रावस्ती विधानसभा में जितना तरक्की हुआ और जितना विकास हुआ, शायद मुल्क आज़ाद होने के बाद से इस श्रावस्ती विधानसभा में जो है कभी इतना विकास नहीं हो पाया। और विधायक जी चुनाव 422 वोट से हराए गए थे। हारने के बाद लगातार 5 साल वो क्षेत्र में हर समाज, सर्व समाज, हिंदू मुस्लिम कोई भी बगैर किसी भेदभाव के जब विधायक थे तब भी उनके पास आते थे, बराबर में बिठाते थे, पूरा सेवा किया। तो हम ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपील करना चाहूँगा कि टिकट वो दे रहे, हमको कोई विरोध नहीं है, लेकिन असलम रायनी को टिकट वो चाहे वो वहाँ मटेरा से दे दे, हमें कोई जो है हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं है। अगर इस पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई विचार नहीं किया तो पूरा हमारा अल्पसंख्यक सभा, पूरी कार्यकारिणी हम इस्तीफा देंगे और हम हाजी रमजान के साथ इंडिपेंडेंस के पूरा हमारा अल्पसंख्यक सभा उनका साथ देगा। हाजी रमजान जिंदाबाद जिंदाबाद।